खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 2.86 करोड़ वोटर्स के नाम कटना तय है। 31 दिसंबर को आएगा उत्तर प्रदेश का फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट और फरवरी में जारी होगा फाइनल लिस्ट। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से नाराजगी का इजहार किया गया और ऐसे में उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर ये बड़ी खबर एक बार फिर से सामने आई है, जहां एसआईआर प्रक्रिया के तहत करीब 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटेंगे। तो वही तकरीबन 1.11 करोड़ वोटर्स को नोटिस भेजा जाएगा और इन लोगों को निर्वाचन विभाग को अपने दस्तावेज देने पड़ेंगे और अब 31 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। बीते 11 दिसंबर तक तकरीबन 2.91 करोड़ मतदाता एसआईआर फॉर्म नहीं जमा कर सके थे। 15 दिन के लिए और समय बढ़ा दिया गया है। सिर्फ करीब 10 लाख वोटर्स ने अब तक फॉर्म जमा किया है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर के बाद 1.1 करोड़ वोटर्स को दस्तावेज के लिए नोटिस बकायदा इलेक्शन कमीशन की तरफ से भेजा जाएगा। चुनाव आयोग में मान्य 13 दस्तावेजों में से किसी एक को जमा कर वोटर लिस्ट में उनका नाम फिर ऐड होगा और वो बनवा सकेंगे अपना वोटर अधिकार। और ऐसे में फरवरी में अंतिम मतदाता सूची जारी होगी और उससे पहले जो है इस बीच एसआईआर का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और देखने वाली बात यही होगी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब नोटिस भेजा जाएगा उसके बाद क्या कुछ रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले को अब लेकर खूब राजनीति भी हो रही है। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया है। अखिलेश यादव की तरफ से ये पहली यहाँ पर प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। एसआईआर में यहाँ पर पहला चरण जो है वो पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 2.86 करोड़ वोटर्स के नाम कटना तय है। 31 दिसंबर को आएगा उत्तर प्रदेश का फाइनल ड्राफ्ट, फरवरी में जारी होगी फाइनल लिस्ट। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज भी कसा है और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। एसआईआर से बीजेपी के ही 85 से 90% वोट कटेंगे। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया बीजेपी हर सीट पर 61,000 वोट गंवाएगी। इसी बीच अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, एसआईआर का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो है एसआईआर की लिस्ट जो है वो तैयार की जा रही है, उसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने भी बड़े आरोप जो है वो लगाए हैं। वहीं और राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपनी मनमानी कर रही है और वोटर लिस्ट से वोटरों को काटने का काम कर रही है। लेकिन एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो काफी तेजी से पूरी की जा रही है। इसकी ड्राफ्टिंग की डेट जो है वो आगे बढ़ा दी गई है और फरवरी में जो लिस्ट है, फाइनल लिस्ट है, वो जो है वो सौंपी जाएगी और उसमें जो है वो कई वोटर्स जो है वो जोड़े गए हैं और कई वोटर्स ऐसे हैं जिनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट से गायब हो चुका है। फिलहाल जो जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हुए हैं उनको तरह तरह की चीजें जो है वो बीएलओ की तरफ से बताई गई हैं। अगर वो उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पूरा कर लेते हैं तो उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में, एसआईआर लिस्ट में जो है वो जोड़ दिया जाएगा। वही अगर इलेक्शन कमीशन की बात मानी जाए तो इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो सदियों से होती चली आ रही है और इसको बेटर तरीके से बनाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में देखा गया था कि बिहार में भी जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई थी तब इसको लेकर विपक्ष जो था वो लगातार हमलावर था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है बिहार में अपनी वोटर लिस्ट जो है वो पूरी कर ली थी। इस चीज को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी जो राजनीतिक हलचल है वो कहीं ना कहीं तेज होती दिखाई दे रही है। फिलहाल जो लिस्ट है उनको लगातार पूरा करने का काम जो है वो किया जा रहा है। बीएलओ को साफ तौर पर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और अधिकारियों ने जो है वो उच्च लेवल की बैठक करी है और जो जिले के जिलाधिकारी हैं उनको साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी वोटर जो है वो आपके शहर का छूटने न पाए, जिसको लेकर लगातार जो लिस्ट है उसमें बदलाव जो है वो किया जा रहा है। जी अंकित, यानी कि कुल मिलाकर 2.86 करोड़ वोटर्स पर इस वक्त तलवार यहाँ पर घिरा हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं उनकी आने वाले समय में अब देखने वाली बात ये होगी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नोटिस भेजा जाता है उसके बाद क्या लोग अपना दस्तावेज जमा करते हैं, यानी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, जिस तरीके से एसआईआर की गणना जो है वो की गई थी, इसका साफ उद्देश्य ये था कि जो वोटर लिस्ट में कई ऐसे नाम थे जो फर्जी आ गए थे। इलेक्शन कमीशन का साफ तौर पर कहना था कि वोटर लिस्ट को जो है वो पूरी तरीके से फ्रेश किया जाएगा और जो मतदाता, कई ऐसे मतदाता थे, यूथ ऐसे थे जिनका एसआईआर में नाम नहीं था, उनके लिए भी फॉर्म 6 की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई गई है और लगातार जो फॉर्म है वो भरवाए जा रहे हैं ताकि जो छूटे हुए लोग हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाए। फिलहाल जो कुछ वोटर्स जो है वो ऐसे निकलकर सामने आए हैं जिनका एसआईआर में नाम नहीं है और उनका नाम जो है वो हटाया गया है। इसको लेकर साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट कर दें। राजनीति अपने चरम पर है। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।